Good morning, everyone. All our friends, today session for BPSC classes. तो आज हम लोग जो है हर एक ज़िले के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे और इस कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे एक ज़िले को। और इससे पहले हमने पटना ज़िला के संदर्भ में, पटना प्रमंडल के अंदर आने वाले सभी ज़िलों के संदर्भ में बातें की थी और एक एक करके हर एक ज़िले के संदर्भ में पढ़ना शुरू किया था। तो उनमें से हमने एक दो ज़िले को हमने देख लिया है, जिसमें पटना और नालंदा हो चुका था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा भोजपुर ज़िला। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होगा बीपीएससी के लिए। हमने आपको बताई थी कि हर एक ज़िले के संदर्भ में एक एक करके पढ़ना है और जानना है उसके संदर्भ में। तो आज उसी के संदर्भ में बात करेंगे और उस संदर्भ में आज हम लोग भोजपुर ज़िला को देखने वाले हैं। तो एक एक करके जब एग्जामिनेशंस की तैयारी कर ही रहे हैं और समय हमारा जा ही रहा है, नोटिफिकेशन आएगी ही और सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बेहतर होगा, जैसा था उससे बेहतर होगा। चलिए हम लोग अपनी तैयारी को जो है बढ़ाते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम लोग भोजपुर ज़िला के संदर्भ में बात करेंगे। तो भोजपुर ज़िला के संदर्भ में जैसे ही हम आते हैं तो सबसे पहली बात कि हम यहाँ तो सेंसस 2011 से संदर्भित जो भी आंकड़े होंगे उस पर बात करेंगे, क्योंकि अभी पुनः हमने कई बार आपको बताई है कि सेंसस पुनः नहीं हुई है, जनगणना फिर से नहीं हुई है, जिसके नए आंकड़े आए होंगे। तो इसी आंकड़े के अनुसार हमसे जो भी प्रश्न बनेगा वो हमसे किया जाएगा और कुछ जो इसके संदर्भ में नवीन तथ्य होंगे वो उसको हम लोग समसामयिक घटना के अंदर पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, भोजपुर ज़िले के संदर्भ में बात करें तो कुछ यहाँ पर सामान्य जानकारी की बात कर सकते हैं। भोजपुर के नाम आपने सुना है भोजपुर के संदर्भ में, तो सबसे पहले इसके जो सामान्य जानकारी की बात करें जो सबको जाननी चाहिए एक सामान्य तौर पर, तो देखें सबसे पहले बातें इसके संदर्भ में क्या है। सबसे पहले तो एक ही बात कि यह बिहार राज्य का एक ज़िला है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं छोटी छोटी बातों को भी मैं आपको नोट्स करा रहा हूँ साथ साथ, ताकि जिस भी चीज़ को पढ़ें थोड़ा इफेक्टिव फुल ढंग से हम लोग पढ़ें और उसका जो है नोट्स भी लगभग हम सभी के सामने आ जाए। तो बिहार राज्य का एक ये क्या है, एक ज़िला है। बिहार राज्य का एक ज़िला है, कौन सा? भोजपुर। दूसरी बात कि यह जो है, दूसरी बात यहाँ पर कर सकते हैं कि ये तो बिहार राज्य का एक ज़िला है। दूसरी बात, पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। एकदम सामान्य सी बातें हैं, अंतर्गत है। दूसरी बात, तीसरी बात कि इसका ज़िला मुख्यालय कहाँ है। तो भोजपुर का जो ज़िला मुख्यालय है, ज़िला मुख्यालय ये आपका है आरा में। कहाँ है? आरा है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ें ही नोट्स कराऊंगा बिल्कुल, और पढ़ना है तो समझना भी है, उसको जानना भी है, हर संदर्भ को फिर दोबारा से पुनः फिर इसी को क्या पढ़ना, ठीक है। कहते हैं मोहब्बत भी करनी है तो किताबों से करो, ठीक है। बेवफा भी निकली तो समझो ज़िंदगी बना देगी। चलो, तो भोजपुर का जो ज़िला मुख्यालय है वो भी कहाँ है? आरा है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं इसके संदर्भ में। तो यहाँ यदि बात करें हम बक्सर के भोजपुर के संदर्भ में, इसकी चौहद्दी के संदर्भ में बात करें तो इधर आप देखेंगे कि जो दो क्षेत्र है ना, ये इधर का क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ पर सारण जिला है, और सारण जिला से पहले भी इसके बात करें तो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से इसकी सीमा जो है वो सोन नदी से लगती है, ठीक है। तो इधर पूर्व के उत्तर के क्षेत्र की बात करें तो सारण जिला है और सोन नदी, ठीक है। इधर की बात करें तो यहाँ पर पटना जिला है, और यहाँ पर आप जान रहे होंगे कि यहाँ पर जो जिला है तो यहाँ सोन नहीं है, इधर उत्तर की ओर जो है गंगा है, जबकि यहाँ पे आपका पटना की ओर सोन नदी के क्षेत्र से घिरा है ये भोजपुर, ये है, ठीक है। भोजपुर ज़िले के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो इधर आप देखेंगे बक्सर है
और इधर आपका रोहतास है। ठीक है, तो ये रोहतास जो है, रोहतास ये पहले आपका भोजपुर का ही हिस्सा था। भोजपुर और रोहतास आगे बात करेंगे 1972 में अलग होता है दोनों। ठीक है, और जो आपका ये बक्सर का जो क्षेत्र था ये भी अनुमंडल था इस क्षेत्र में पहले। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं जो स्पष्ट रूप से जाननी चाहिए। तो ये पहले भोजपुर ज़िले की बात कर रहे हैं, तो भोजपुर ज़िले की बात करें तो भोजपुर पहले शाहाबाद के अंदर आता था, शाहाबाद के अंतर्गत था, लेकिन 1972 में ये अलग होता है 2 भागों में। ठीक है, और यहाँ पे 2 ज़िला बनता है। एक तो सबसे पहले तो आप देखेंगे तो भोजपुर बन जाता है। दूसरी बात कि यहीं से आपका रोहतास बनता है, तो ये शाहाबाद को ही 2 भाग में बांट दिया गया। ठीक है, ये कब हुआ था? 1972 में। ये छोटी छोटी जानकारियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस सभी चीज़ों के संदर्भ में जब बात कर रहे हैं भोजपुर के संदर्भ में, क्योंकि आप जब अपने सेवा कालीन में आएंगे तो इन क्षेत्रों में जाएंगे, और इन क्षेत्रों में जाने से पहले आपको क्षेत्र की जानकारी तो होनी चाहिए, जो एक बीपीएससी के एस्पायरेंट से आशा की जाती है। आशातीत बातें करते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे 92 के संदर्भ में। तो 1992 की बातें क्या है, तो 1992 तक बात करें तो बक्सर की जो हमने बात की थी, बक्सर ये एक अनुमंडल था। अनुमंडल था किसका? तो ये अनुमंडल हमारा था भोजपुर ज़िले का, भोजपुर का अनुमंडल था भोजपुर का। ठीक है, तो 1992 तक, 1992 के बाद ये हट चुका था। आगे कुछ बात करें यहाँ पर प्रमुख स्थल के संदर्भ में, तो कुछ स्थलें आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले कि यहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिरों में है तो अरण्य देवी के मंदिर हैं यहाँ पर। और दूसरी बात करें तो महथिन माई एक मंदिर कहा जाता है यहाँ पे, तो महथिन माई मंदिर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बखोरपुर काली मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध यहाँ पे है इस ज़िला के अंदर। बात कर रहे हैं हम लोग, लाइन थोड़ा कटअप हो चुका है लेकिन वीडियो क्वालिटी शायद सही आ रही होगी। हम लोग पढ़ते रहेंगे क्योंकि हर एक चीज़ बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन बाधाओं को टालना भी हम लोगों का काम है। बाधाओं को टालते रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो बखोरपुर काली मंदिर यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैन समाज के काफ़ी मंदिर हैं इस क्षेत्र में। तो देखें, जब आप बाधाओं को टालने की और आगे रहेंगे तो ईश्वर भी आपके साथ होते हैं। देखिए तुरंत लाइन आ गया। तो अरण्य देवी, महथिन माई, बखोरपुर काली मंदिर, जैन समाज की काफ़ी मंदिर यहाँ पर हैं, ढेरों मंदिर हैं जो काफ़ी यहाँ पर जो है इस क्षेत्र को काफ़ी विख्यात करते हैं देखने के लिए। और सबसे जो बड़ी बात यहाँ पर आप देखेंगे कि जगदीशपुर का क्षेत्र, जगदीशपुर जहाँ से आपको वीर कुंवर सिंह जी आते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र के ये ज़मींदार थे जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ जमकर यहाँ से लड़ाई लड़ी थी। तो ये क्षेत्र जो है इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्धि पाई हुई है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो थे थिंग्स जो इसके संदर्भ में हमने आपको बताई। अब बात करेंगे कुछ इसके संदर्भ के बारे में। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो सेंसस 2011 जो है 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसके बाद आपको पता होगा कि कोई सेंसस हुआ नहीं है। तो जो भी आंकड़े आने हैं वहीं से आने हैं, तो इसीलिए हम वहीं से कुछ मुख्य तथ्यों को लिया हमने। और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्षेत्र का जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं सकता किसी भी उम्दा पर, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो परिवर्तित होती हैं, जैसे वृद्धि दर वहाँ परिवर्तित हो सकती है। पर अभी सेंसस हुआ नहीं है तो परिवर्तन का कोई बात ही नहीं है। जो हमारे पास आंकड़े हैं बहुत सारे दोस्तों, यहाँ पर जो है बाह्य अवरोध है, पर हर समस्या को झेलना एक छात्र जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कहा ही गया है, विद्यार्थिनम कुतः सुखम जतः सुखम नन विद्यार्थिनम, मतलब
विद्यार्थी जीवन में सुख नहीं होता, और जहाँ सुख होता है वह विद्यार्थी के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। ठीक, चलिए बात करते हैं सेंसस 2011 से। चूँकि हमारे बगल में एक गायशाला है, गौशाला, तो वहीं से कुछ आवाज़ें आ जाती हैं, कोई बात नहीं। वी आर प्रॉपर स्टडी, हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, बस इतनी बातें हम लोगों को याद रखनी है। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सेंसस 2011 से कुछ आंकड़े हैं, जैसे इस क्षेत्र का क्या क्षेत्रफल रहा था और कुछ बातें। तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर हम एक एक करके हर क्षेत्र के संदर्भ में, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के मुख्यालय के संदर्भ में। तो ये हमने बता दिया कि इसका आरा जो है इसका मुख्यालय है। दूसरी बात कि ये पटना प्रमंडल के अंदर है, कहाँ है, पटना प्रमंडल क्षेत्र में है। दूसरी बात, सेंसस से कुछ बातें यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल की बात करें तो जो है यहाँ पर 2395 किलोमीटर स्क्वायर, कितनी है, 2395 किलोमीटर स्क्वायर। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें हमने गूगल से, विकिपीडिया से, बहुत सारी बुक से हमने कंसल्ट किया है, और एक जगह पे हमारे मित्र को मिले, इसके लिए हमने भरपूर प्रयास किया है। और आपका जो स्नेह प्यार होगा वो हमारे लिए होना चाहिए। तो क्षेत्रफल की बातें हमने की। यहाँ पर आगे देखते हैं कुल यहाँ की जनसंख्या के संदर्भ में। तो कुल जनसंख्या जो है इस क्षेत्र में, मतलब बात करें तो 27,28,407। ठीक है, टोटल जनसंख्या है। कुल कितना है, 27,28,407। और कुल इसमें बात करें पुरुष जनसंख्या की, तो कुल पुरुष जनसंख्या यहाँ पे है 14,30,380। जबकि कुल महिला की बात करें, कुल महिला जनसंख्या की बात करें तो 12,98,027। ये है आपका आंकड़ा, हमने दिखाई आपको, जो बिल्कुल ये सब सेंसस 2011 है। 0 से 6 वर्ष तक की जो कि बच्चे की जो संख्या है उस संदर्भ में देखें तो यहाँ पर 4,59,187 लोग बच्चे हैं। बिल्कुल सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति की क्या जनसंख्या है। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 4,25,402, जो कुल जनसंख्या का 15.59% होता है। ठीक, ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। अब अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात कर सकते हैं। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 13,987, और ये कुल 0.51% के अंदर आते हैं। और आगे है कुल साक्षरता दर, तो यहाँ पे है 70.47%। पुरुष साक्षरता दर 81.74%। ठीक है, 81.74। जबकि महिला साक्षरता दर यहाँ पर आप देखेंगे तो 58.03%। तो कुछ बातें सेंसस 2011 से। मुख्यालय कहाँ है, आरा है, पटना प्रमंडल के अंदर आता है। क्षेत्रफल इसका 2395 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर। कुल जनसंख्या 27,28,407।
कुल पुरुष है यहाँ पर 14,30,380, कुल महिला की बात करें तो 12,98,027, 0 से 6 वर्ष की संख्या की बात करें 4,59,187 और अनुसूचित जाति की संख्या की बात करें तो 4,25,402, जो कि कुल जनसंख्या का 15.59% है। आगे बात करें अनुसूचित जनजाति की संख्या की तो यहाँ पर 13,987 है, जो कुल जनसंख्या का 0.51% के अंदर आता है। कुल साक्षरता दर की बात करें तो 70.47% और कुल पुरुष साक्षरता की बात करें तो 81%। बहुत ज़्यादा का रेशियो है इस यहाँ पर पुरुष साक्षरता में, और महिला साक्षरता में 58% महिलाएं ही साक्षर है हमारा भोजपुर के क्षेत्र में। अब चलते हैं आगे और कुछ बातों को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो रुकी हुई है, छूटी हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिंगानुपात है आपका 907, जबकि नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें, नगरीय जनसंख्या कितना है तो परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 14.29%, एक बहुत बड़ा रेशियो इस क्षेत्र के लिए। और आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर 21.63%। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो घनत्व है 1139 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं भोजपुर में। ठीक है, तो लिंगानुपात 907, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 14.29, जनसंख्या वृद्धि दर 21.63, जबकि जनसंख्या घनत्व 1139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं इस क्षेत्र में अनुमंडल के संदर्भ में। तो 1992 तक तो यहाँ पर 4 थे, लेकिन 1992 के बाद यहाँ पर 3 अनुमंडल है। एक तो आपका जगदीशपुर और एक आपका है आरा सदर और एक है आपका पीरो। तो ये 3 यहाँ पर अनुमंडल है। कितने अनुमंडल हैं? 3 अनुमंडल की बात यहाँ पर है। और बात करेंगे इधर कुछ उसकी अनुमंडल के बाद जो है प्रखंड की संख्या। तो प्रखंडों की संख्या यहाँ पर आप देखेंगे कि 14 है। ठीक है, तो 14 प्रखंड की संख्या है। पूर्णिया जिला के अंदर भी 14 प्रखंड की संख्या है। ठीक है, कुछ बातें हैं जो उसके संदर्भ में हम सभी को जाननी चाहिए। तो यहाँ पर हमने बात की अनुमंडल की, तो 3 अनुमंडल यहाँ पर आपने देखा, जगदीशपुर, आरा और पीरो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसके संदर्भ में, तो कुछ प्रखंड के संदर्भ में बचा हुआ है। तो प्रखंड कितना है? 14 प्रखंड है। सबसे पहले बात करें, पहले तो आरा यहाँ का प्रखंड है। दूसरे नंबर में बात करें तो उद्वंत नगर है। उद्वंत नगर यहाँ पर देखेंगे। और आगे देखेंगे बरहड़ा, ये भी आपको भोजपुर क्षेत्र में है। कोइलपुर है, शहार इस क्षेत्र में। ठीक है, शहार है। संदेश नाम का वहाँ पर प्रखंड है। जगदीशपुर, जहाँ से कुंवर सिंह जी, ठीक है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, यहीं पे आप देखेंगे बिहिया का क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? बिहिया का क्षेत्र है। फिर आप देखेंगे शाहपुर, आपने नाम सुना होगा, चरपोखड़ी, शाहपुर और चरपोखड़ी, ये क्षेत्र इसी क्षेत्र में है। ठीक है, आगे है आपका तरारी। ठीक है, ये है। फिर बात करें पीरो, जो अनुमंडल भी है, अनुमंडल के साथ साथ वहाँ पे है, ये प्रखंड भी है। और है आपका अगियावा। ठीक है, अगियावा है। और आपका है गरहणी। ठीक है, तो ये प्रखंड की संख्या 14 है जो हमने लिखा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये आपका प्रखंड की संख्या है।
अब इसमें कुछ चीज़ें जो छूट गई है मिसलेनियस, जैसे कि यहाँ पर ग्राम पंचायत की संख्या हमने नहीं देखा था। ग्राम पंचायत की संख्या की बात करें तो ग्राम पंचायत की संख्या यहाँ पर है आपका जो है 228 ग्राम पंचायत है। कितने ग्राम पंचायत हैं? 228 ग्राम पंचायत है। जबकि यहाँ पर हम बात करें राजस्व ग्राम की, ठीक है, देखो एक पंचायत के अंदर कई ग्राम आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है ग्राम की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ग्राम देखेंगे अब 1244 गांव इस क्षेत्र में है। और प्रमुख नदी की बात करें, प्रमुख नदी तो आपने देखा था, वहाँ पर हमने आपको चौहद्दी में बताया था, सोन और एक गंगा, ये प्रमुख नदी है। प्रमुख उद्योग देख लेते हैं। प्रमुख उद्योग तो यहाँ पर तेल मिल है, यहाँ पर आप देखेंगे धान मिलें, यहाँ देखेंगे आप तंबाकू उद्योग, यहीं पर आप देखेंगे जो है चमड़ा का लघु उद्योग, ठीक है। ये कुछ आंकड़े जो इस क्षेत्र के संदर्भित थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो भी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये सारे आंकड़े हैं। और मैंने पेपर पर लिख करके वो आपके सामने मैंने डाटा प्रस्तुत किया, ताकि उसमें जो है डाटा जो है उसमें कोई मिस्टेक ना हो। हमारे सारे दोस्त यहाँ पर जो है शिक्षित हैं और जानकार हैं, इसी के लिए हमने यहाँ पर जो भी आंकड़े लाए हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक प्रमाणिक है। आप लोग एक बार इस सेशन को देखेंगे, दोबारा आपको पुनः जो है इस क्षेत्र को जानना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र के संदर्भ में जब भी बात करें तो संपूर्ण रूप से छोटी मोटी जानकारियों को साथ साथ लेते हुए हमने इसको पढ़ने का प्रयास किया। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं। लिंगानुपात 907, नगरीय जनसंख्या 1429 और जो है जनसंख्या वृद्धि दर 21.63 है, जनसंख्या घनत्व 1139, 3 अनुमंडल इस क्षेत्र में है और 14 प्रखंड है। चूँकि किन्हीं प्रखंडों में आपको जाना होगा, बीपीएससी जब आप करोगे तो आप इसी के क्षेत्र में तो जाओगे, किसी अनुमंडल में एसडीएम बनोगे या फिर किसी प्रखंड में जाएंगे, या बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है आपका। और तो इस संदर्भ में आज हमने भोजपुर जिला को देखा। इससे पहले हमने जो है 2-3 जिला के संदर्भ में हमने चर्चा की है। कुल मिलाकर 38 जिले हैं और पटना प्रमंडल के अंदर जो 6 जिले हैं उसमें से 3 जिला आज समाप्त हो गया। कुल मिलाकर हम लोग डेली वाइज एक जिला के संदर्भ में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई रुकावट, कोई बाधा हम लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहेंगे और पाकर रहेंगे, जिसे पाने के लिए निकले हैं, जिसे पाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। मतलब मोहब्बत भी करनी है तो किताबों से करो, मोहब्बत भी करनी है तो किताबों से करो यार। बेवफा भी निकली ना तो ज़िंदगी बदल देगी, ठीक है। तो आज के सेशन में इतनी बात करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे अगले सेशन में नए जिले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।